कहता है क्या कर सकता हूं मैं। सब लोग स्वतंत्र हैं। धावा बोलने का क्या मतलब। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, देश के अंदर आदरणीय मोदी जी। आप नगर पालिका जो अध्यक्ष थी उनके कार्यकाल के बाद पहुंचे, जब भी जा सकते थे, जब समस्या बीच में भी थी। आप समस्या तो एकदम तो उत्पन्न नहीं हुई 10 तारीख के बाद, पहले भी समस्या होंगी। के लिए तो सब तैयारी करते हैं, सभी पार्टी राजनीतिक दल। इसमें स्टंट क्या। जन मेरा काम जनता की सेवा करना है। उसको कौन किस मायने में ले रहा है और क्या कह रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो सीधा काम है। अगर दोबारा भी मुझे कुछ काम के लिए लोग जन क्षेत्र के लोग कहेंगे, गंगो शहर के लोग कहेंगे, तो मैं तब भी जाऊंगा उनकी समस्या हल कराने के लिए। निश्चित रूप से अच्छा शासन मिल रहा है, अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, आपके सामने है ना कितना बदलाव आया है। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। गंगो नगर पालिका में बीते दिनों एक प्रकरण हुआ जो काफी वायरल हुआ। गंगो विधायक किरत सिंह नगर पालिका में पहुंचे और उन्होंने वहां पर समीक्षा की। जो कार्य नगर पालिका में हुए उनकी समीक्षा के लिए किरत सिंह जी पहुंचे थे, लेकिन विपक्षी जो नेता है उन्होंने आरोप लगाया कि दबंगई नगर पालिका में की गई। तो पूरा मामला क्या था, यह विधायक किरत सिंह जी से जानेंगे। सबसे पहले तो माननीय विधायक जी, आपका स्वागत है जीटीवी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने मुझसे बात करने के लिए समय निकाला। क्या मामला था पूरा राजनीतिक गर्मी गंगो नगर पालिका में आप पहुंचे, पूरा माहौल ही बदल दिया। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। मैं 2-3 दिन से इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों ने मेरे से इस विषय पर बात की। कुछ मामला ही नहीं था। मामला केवल इतना है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, गंगो से विधायक हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी के गंगो शहर के कार्यकर्ता रोजाना अपने काम की शिकायत करते थे, भाई हमारा ये काम नहीं हुआ, गंगो में नगर पालिका में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। सो समस्याओं का मेरे सामने चर्चा करते थे। बहुत सी महिलाएं ऐसी थी, उस दिन भी जब मैं पहुंचा कुछ महिलाएं उसमें बोतल में पानी लेकर आ गई, गंदा पानी लेकर आ गई, आगे पीने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति है। तो जब अनेक समस्याएं थी तो उनको लेकर के मैं गंगो नगर पालिका पहुंचा, वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से मिला और उन जो समस्याएं हैं उनके बताया। संबंधित अधिकारी कर्मचारी को समस्या को हल करने के लिए मैंने कहा। लेकिन कहा जा रहा है कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आप पहुंचे, ऐसा कि नगर पालिका पर धावा बोलने जा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। भाई कौन क्या कहता है, क्या कर सकता हूं मैं। सब लोग स्वतंत्र हैं। धावा बोलने का क्या मतलब। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, देश के अंदर आदरणीय मोदी जी की सरकार है। मैं भी जनप्रतिनिधि हूं और लोग मुझे कुछ समस्याएं बताएं, उनको मैं हल ना करूं, क्यों ना करूं। केवल गंगो शहर के भाजपा के कार्यकर्ता जिनकी समस्याएं थी वो वहां पर उपलब्ध थे, वो मेरे साथ गए। कुछ पहले से उपलब्ध थे। मैंने बताया था कि मैं गंगो में नगर पालिका में बैठ के जो भी आपकी समस्याएं होंगी साथ उनका निराकरण कराऊंगा। लेकिन माननीय विधायक जी, आप नगर पालिका जो अध्यक्ष थी उनके कार्यकाल के बाद पहुंचे, जब भी जा सकते थे, जब समस्या बीच में भी थी। आप समस्या तो एकदम तो उत्पन्न नहीं हुई 10 तारीख के बाद, पहले भी समस्या होंगी। पहले वहां बोर्ड था, बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि जनता की समस्या को हल करे। जो लोग मेरे पास आते थे, सारे पहले लोग आते थे, मैं उनकी समस्याओं को भी अधिकारियों को फोन करके अधिकारियों को बुला के कहता था। अब वहां बोर्ड नहीं रहा। अब जब बोर्ड नहीं रहा तो लोगों ने कहा कि आप एक बार नगर पालिका में बैठ के आओ, जो हमारी समस्याएं बैठ कर आप वहाँ बताएंगे। तो शहर के जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा आज एक बार बैठ के सबकी हुई समस्याएं सुन लेते हैं। तो जो मुझे जनता आदेश करेगी तो मैं तो उसका पालन करूंगा। शुद्ध जल की समस्या आपने बताई, इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं गंगो नगर की हैं और उनके समाधान के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी। सभी लोगों से बुला करके कहा कि जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी, किसी की टैक्स की समस्या थी, किसी की पानी की समस्या थी, किसी के प्रमाण पत्र संबंधी समस्या थी, सबको बुला करके कहा कि जब जितने लोग वहाँ इकट्ठा थे सबसे कहा और उनको अधिकारी कर्मचारी बुलाकर उनके आमने सामने बैठा करके उनको समस्या का हल कराने का काम किया। ये चुनावी स्टंट तो नहीं था माननीय विधायक जी। चुनावी क्या है, चुनावी वर्ष है, नगर निकाय के चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। चुनाव के लिए तो सब तैयारी करते हैं, सभी पार्टी राजनीतिक दल। इसमें स्टंट क्या। जब मेरा काम जनता की सेवा करना है, उसको कौन किस मायने में ले रहा है और क्या कह रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो सीधा काम है। अगर दोबारा भी मुझे कुछ काम के लिए लोग जन क्षेत्र के लोग कहेंगे, गंगो शहर के लोग कहेंगे, तो मैं तब भी जाऊंगा उनकी समस्या हल कराने के लिए। वहाँ गंगो नहीं, नौता की होगी, तीतरों की होगी, अम्बेटा की होगी, कहीं की भी कोई समस्या होगी, किसी अधिकारी कर्मचारी के पास जाने की बात होगी, तो मैं जो जनता की सेवा करने के लिए, उनकी समस्या हल करने के लिए मैं जाऊंगा। आपने बताया 4 नगर पंचायत और नगर पालिका आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। चारों नगर पालिकाओं में पूर्व के चुनाव में आपके जो गैर भाजपाई दल है उन्हीं के चेयरमैन थे, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या इस बार। देखो, जो अच्छे विकास के कार्य है, सुशासन जो प्रदेश की सरकारें दे रही हैं, देश की सरकार दे रही हैं, मैं तो मानता हूं कि उनके आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव जिताएगी सभी नगर पालिकाओं में। तो इस बार चारों पर
निश्चित रूप से अच्छा शासन मिल रहा है, अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, आपके सामने है ना कितना बदलाव आया है। अब 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश आप याद कर लो, 2014 से पहले का देश को हालत याद कर लो, तो जब आप उन्हें याद करोगे तो आपका बिल्कुल मन ये करेगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन बने। तो हमारे साथ गंगो विधानसभा क्षेत्र से विधायक चौधरी किरत सिंह जी मौजूद थे। इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की, चाहे वो नगर पालिका प्रकरण हो और चारों नगर पंचायत और नगर पालिका में क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष जिता पाएगी। यह भी इन्होंने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चारों नगर पंचायत और नगर पालिकाओं पर अपना कब्जा